हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिस स्टोरी को हम लोगों ने आधा पढ़ा था, जीनास फर्स्ट ट्रेन राइड। इस चैप्टर में क्या होता है, जीना नाम की एक लड़की होती है जो कभी ट्रेन की राइड यानी कि ट्रेन पर ट्रैवल नहीं की होती है अपने लाइफ में, और वो ट्रेन के खिलौने से, टॉय से खेलती है। बट वो क्या है कि अपने लाइफ में कभी ट्रेन पे चढ़ी नहीं है। तो उसको एक मौका मिलता है ट्रेन पे जाने का, जब उसकी कज़न की वेडिंग होती है तो वो उस टाइम जाती है अपनी रीता दीदी के साथ, है ना। तो वो उसकी जो ट्रेन की जो जर्नी होती है बहुत ही एक्साइटिंग होती है, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है ना। अब ट्रेन में क्या क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था। रीता और उसकी रीता दी है और वो जो जीना है वो लोग ट्रेन पे जा चुके हैं, अपने केबिन में बैठ चुके हैं, है ना। और फिर सारे लोग जो है बर्थ के सारे लोग सो रहे हैं, और रीता को क्या है, जीना को क्या है, उसको नींद नहीं आ रहा है। वो एक्साइटमेंट को वो इन्जॉय करना चाहती है, ट्रैवल को इन्जॉय करना चाहती है। तो हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर, इस स्टोरी का जो एंडिंग पार्ट है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम इसको पढ़ेंगे। चलिए देखिए। नॉट फीलिंग स्लीपी एट ऑल, यानी कि रीता, सारे लोग सो जाते हैं, जो भी डब्बे के जो लोग होते हैं वो सारे लोग सो जाते हैं, अपने अपने बर्थ पे, अपने अपने कैबिन में सो जाते हैं, लेकिन जीना को जो है उसको नींद नहीं आती है ना। तो आई वॉन्टेड टू चेक इफ़ द कोच वॉज लाइक द कोच इन माई टॉय ट्रेन सेट, यानी कि वो चेक करना चाहती है कि जो जैसे मेरे खिलौने का जो जिस खिलौने से खेलती हूँ, ट्रेन के खिलौने से खेलती हूँ, उसका जो कोच होता है क्या वो ये कोच भी उसी तरीके का है, ये चेक करना चाहती है, ठीक है। आफ्टर वी गॉट इन टू आवर बर्थ, दीदी चैटेड ऑन हर मोबाइल एंड हार्डली लुक्ड एट मी। उसके बाद क्या होता है कि जब वो अपने बर्थ पे अपने सीट पे चली जाती है, फिर उसकी दीदी क्या करती है, मोबाइल से चैटिंग करने लगती है। ऑन द नेक्स्ट बर्थ देयर वाज अ ह्यूज अंकल विद अ थिक वाइट माउस्टेच एंड एंग्री फेस। उसके बगल के बर्थ पे सीट पे जो है एक अंकल बैठे होते हैं, उनकी जो मूछें होती है वो किस कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, और उनका फेस एंग्री फेस होता है, यानी कि गुस्से वाले होते हैं, है ना। He looked quite serious and cross. I did not like him at all, है ना। तो क्या होता है कि जीना को ये इंसान जो अंकल है वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि ये गुस्से वाले होते हैं। I told दीदी, रीता दी, प्लीज़ लेट मी स्लीप ऑन द अपर बर्थ, है ना। उनकी रीता दी जो होती है, इसको जीना को अंकल नहीं पसंद आते हैं। अंकल इसके बगल में आके बगल वाले ब्रीथ पे आके बैठ जाते हैं। तो जो जीना है वो बोलती है रीता दी से कि रीता दी, मुझे प्लीज़ ऊपर वाले बर्थ पे जाने दीजिए। आई प्रॉमिस आई विल बी केयरफुल, प्लीज़ प्लीज़। दीदी डज़ नॉट लाइक इफ़ आई से द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, यानी कि वो इसी बात को बार बार बोलती है, लेकिन वो बच्ची होती है जीना, और उसकी दीदी जानती है कि ये कोई बदमाशी करेगी, क्या अपने आप को चोट पहुँचा लेगी, ऊपर जाएगी तो ऊपर सेफ़ नहीं होता है ना बच्चों के लिए। तो इसकी दीदी बोलती है नहीं, लेकिन ये बार बार बोलती है, तो ये गुस्से से क्या बोलती है, ठीक है जाओ, है ना। सो आई केप्ट bothering her until she jumped down and said angrily, okay go up। गुस्सा से बोलती है ठीक है जाओ, इट्स ऑल योर, जो भी है करो, नाउ स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। किसने कहा, रीता दी ने कहा। आई हैप्पीली क्लाइंड अप एंड जम्प ऑन टू दी बर्ड लाइक द गैमनस्ट। गैमनस्ट का मतलब होता है पीपल हु टेक पार्ट इन काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, कुछ खेलने वाले जो होते हैं। तो यहाँ पे वो खुशी से ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर वाले पार्ट पे, अपर जो बर्थ पे। टीवी इट वाज ग्रेट, ऊपर जाती है तो उसको क्या दिखता है, टीवी दिखता है, फैंस दिखते हैं, लाइट दिखते हैं। आप लोगों ने ट्रेन पे ट्रैवल किया होगा तो आपको दिखा होगा ऊपर वाले पार्ट पे फ़ैन होता है, टीवी नहीं, मतलब फ़ैन होता है, लाइट्स होते हैं, कहीं कहीं पे टीवी भी होते हैं, है ना।
तो ऑन द कैबिन रूफ दैट वेयर क्वाइट क्लोज टू मी, यानी कि जब वो ऊपर जाती है, ऊपर वाले पार्ट पे जब ऊपर वाले सीट पे जब बैठती है तो उसको दिखता है एकदम नज़दीक में, उसके नज़दीक में क्या होता है, फैंस, लाइट, टीवी होता है। आई स्टक आउट माई आर्म टू चेक द डिस्टेंस व्हेन समवन शॉटेड वॉच आउट, यानी कि उस डिस्टेंस को ये मेजर करना चाहती है अपने हाथों से, तभी किसी ने उसको चिल्लाता है उस पर कि नहीं, हे लिटिल गर्ल जस्ट स्टॉप इट, बंद करो, यू विल हर्ट योर सेल्फ इफ़ यू टच द फैन, सेड द एंग्री अंकल आई हैड सीन अर्लियर। यानी कि जो अंकल होते हैं, जो गुस्से वाले अंकल होते हैं, जो कि जीना को पसंद नहीं आते हैं, उन्होंने कहा कि अरे बदमाश लड़की, छोटी लड़की, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम इस फ़ैन को, लाइट्स को क्यों छू रही हो, है ना, फ़ैन को क्यों छू रही हो, गुस्से से बोले। आई ग्लेयर्ड एट अंकल एंड सेड सॉफ्टली आई नो, वो बोलती है कि क्या ग्लेयर का मतलब क्या होता है, लुक एट अनदर पर्सन इन एन एंग्री, यानी कि किसी को गुस्से से देखना, उसको हम ग्लेयर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंकल जो हैं वो गुस्से से देखते हैं और फिर आई ग्लेयर्ड एट अंकल एंड, यानी कि सॉरी, यहाँ पे जीना देखती है अंकल को गुस्से से, ठीक है, और बोलती है कि हाँ मुझे पता है, आई विल बी केयरफुल, मैं सावधानी से करूँगी। एंड आई टर्न्ड एंड स्टार्टेड रॉकिंग टू द खोखो चंग साउंड ऑफ द ट्रेन, यानी कि साउंड का ट्रेन है। इट फेल्ट सो गुड, ये इसको फील कर रही है, बहुत ही इसको अच्छा लग रहा है। व्हाट फन, ये इसको क्या कर रही है, इंजॉय कर रही है। फिर क्या होता है, बाय नाउ दीदी ज्वाइंड हिम एंड सेड जीना इट्स टाइम टू गो टू स्लीप, फिर दीदी आती हैं, दीदी बोलती हैं कि जीना सो जाओ, ये सोने का समय है। आई एम टर्निंग द लाइट ऑफ, मैं जा रही हूँ लाइट को ऑफ करने, गुड नाइट, ठीक है। अंकल नोटेड एज वेल, अंकल ने भी इस बात को कहा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ही मेड स्नोरिंग साउंड विच एक्चुअली साउंडेड फनी, जो ट्रेन की जो आवाज़ आती है ना, तो उसको यहाँ पे बोला जा रहा है नॉइजी है ये। और ही पुल्ड हिज ब्लैंकेट ओवर हिज हेड एंड वेंट टू स्लीप, यानी कि क्या होता है, वो ब्लैंकेट को खोलती हैं, अपने हेड पे रखती हैं और क्या करती हैं, सो जाती है। आई वॉज वेरी एंग्री विद हिम, वो उससे बहुत गुस्सा हो जाती है, कौन, जीना, क्योंकि उसे सोने का मन नहीं करता, वो सोना नहीं चाहती है। वॉट मेन पर्सन्स नो फन एट ऑल, यानी कि बोलती है कि अरे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ मैं मज़े मस्ती कर सकूं। इट वॉज़ रियली डार्क नाउ, जब लाइट ऑफ हो जाती है तो पूरा डार्क हो जाता है, ओनली द ब्लू नाइट लाइट वॉज ऑन, जब आप रात में सोते हो तो सारे लाइट्स को ऑफ कर देते हो, लाइट जो नाइट वाला जो लाइट होता है उसको जलाते हैं, तो यहाँ भी वही है, ब्लू कलर की एक लाइट है जो जलती है। आई कुड नॉट सी एनीथिंग, वो कुछ भी देख नहीं पाती है क्योंकि लाइट तो ऑफ हो जाता है। द होल कोच वॉज स्लोली ग्रोइंग साइलेंट बट पीपल वेयर स्नोरिंग टू, यानी कि जो ट्रेन चलती है तो जो ट्रेन की आवाज़ होती है वो हो रही है, लेकिन सारे लोग सो रहे हैं। आई जस्ट कुड नॉट स्लीप, उसको सोना नहीं आ रहा है, वो नहीं सोना चाहती है। दिस वॉज नॉट द फन ट्रेन राइड दैट आई वॉन्टेड, ये बोलती कि जैसा मैं चाह रही थी, जैसा मैं सोची थी, मैं जिस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी ट्रेन में ऐसा करूँगी, इंजॉय करूँगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, है ना। सडनली देयर वॉज अ बिग जार्क एंड द ट्रेन स्टॉप, एक झटका होता है बड़ा सा और वहाँ ट्रेन रुक जाती है। आई set up, I wanted to look out, see what was going on in the station. Why not take a peek? I looked down, I could not see Didi, but uncle was there snoring like a lion. यानी कि क्या होता है, उसके बाद में सडनली एक झटका आता है, वहाँ पे ट्रेन रुक जाती है और वो उठ जाती है ना। फिर वो खिड़की के जो ट्रेन का जो खिड़की होता है बाहर देखना चाहती है, वहाँ पे एक पिक होता है, वो उतरना चाहती है उस पर, और वहाँ पे उसकी दीदी नहीं दिखती है ना, उतर जाती है, फिर उसकी दीदी दिखती नहीं है और वो अंकल दिखते हैं जो कि एक लाइन की तरह स्नोरिंग कर रहे हैं, यानी कि एक सोते टाइम जो आवाज़ होती है ना, मेकिंग लाउड नॉइज़ वाइल स्लीपिंग, सोने के टाइम जो लोग आवाज़ करते हैं उसको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है।
I threw off the seats quietly and carefully went down the ladder. क्या करती है वहाँ पे वो धीरे धीरे उतर जाती है सीढ़ी से. Then I went out of our cabin and toward the main door. मेन डोर से अपने कैबिन के मेन डोर से उतर जाती है. Our cabin was in the middle, so I had to walk a little. उसका कैबिन जो होता है यानी कि डब्बा जो होता है वो बीच में होता है और वो उससे उतर जाती है. व्हेन आई रीच द डोर, जब वो डोर पे पहुंचती है, आई लुक्ड आउटसाइड, बाहर देखती है. द स्टेशन वाज नोजी एंड हैड मेनी शॉप्स एंड रेस्टोरेंट. जब वो उतरना चाहती है सीढ़ी पे, जब वो जाती है ट्रेन की सीढ़ी पे, जब वो जाती है जिससे हम लोग नीचे उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ जब वो जाती है तो उसको क्या दिखता है? बहुत सारे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं स्टेशन पे, नॉइजी है, मतलब हल्ला शोरगुल है ना. देयर वॉज अ वेरी कलरफुल टॉय शॉप टू, और उसे खिलौने भी दिखते हैं बहुत रंग बिरंगे. बट देयर वेयर सो मेनी पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म, और बहुत सारे पीपल होते हैं प्लेटफॉर्म पे. इट वॉज स्कैरी, यानी कि बहुत से बदमाश लोग भी होते हैं. सडनली अ स्ट्रॉन्ग हैंड ग्रिप्ड का मतलब होता है होल्ड टाइटली, यानी कि जोर से पकड़ना. ठीक है. अचानक क्या होता है, पीछे से उसके हाथों को किसी ने जोर से पकड़ा. एंड टुक मी बैक, पीछे की तरफ खींचा. इनटू द कैबिन, यानी कि कैबिन में. रीता दी वॉज देयर लुकिंग वेरी वरीड, उसकी दीदी जो थी वो बहुत डर गई थी. थैंक गॉड यू फाउंड हर, आपने इसे ढूंढ दिया. आई लुक्ड अप एंड सॉ दैट इट वॉज अ अंकल हु हैड ब्रॉट मी बैक. उसने कहा कि थैंक यू अंकल, आपने इसे बचा दिया, नहीं तो ये क्या होती, गुम हो जाती. इट सडनली dawned ऑन मी दैट अंकल वॉज एक्चुअली अ गुड पर्सन एंड ही हैड सेव्ड मी फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट. उसने कहा कि थैंक यू अंकल, आप बहुत ही अच्छे. ड्रॉन्ड अप का मतलब होता है केम टू नो, जानना उनके बारे में. आप बहुत ही अच्छे हैं, आप इतने अच्छे पर्सन हैं, आपने हमें क्या किया, गुम होने से बचाया, है ना. थैंक यू अंकल, आई एम सॉरी. वो बोलती है कि थैंक यू अंकल, मुझे माफ़ करिए. आई सेड बिकॉज इट वॉज़ माई फॉल्ट, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी गलती थी. मॉम एंड डैड ऑलवेज से दैट आई शुड एडमिट इट व्हेन आई एम रॉन्ग. अंकल टोल्ड मी टू बी केयरफुल इन फ्यूचर. फिर क्या हुआ, वो धन्यवाद दी. अपने मम्मी पापा कहते हैं उसे कि हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, उस पश्चाताप जो होता है. और फिर क्या हुआ, उसके अंकल ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे से क्या रहना, केयरफुल रहना, है ना, सावधानी रखना. इन एनी केस माई फर्स्ट ट्रेन राइड वॉज क्वाइट एक्साइटिंग, यानी कि कुछ भी हो, किसी भी केसेस में कोई बात नहीं, मेरा जो फर्स्ट ट्रेन राइड था, यानी कि मैंने जो पहली बार ट्रेन में ट्रैवल किया, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, एक्साइटिंग था मेरे लिए. ठीक है. यहाँ पे आपकी स्टोरी एंड होती है. इस स्टोरी का मोरल क्या है, तो इस स्टोरी का मोरल यही है कि हमें किसी के बारे में बिना जाने सजेशन नहीं लेनी चाहिए, यानी कि उसके बारे में कुछ भी सोचना गलत है. जैसे इसने कहा, इसके जो अंकल थे, जो भी किसी के फेस से, किसी के मतलब की बातों से, उनके फेस से कुछ भी डिसाइड नहीं किया जा सकता ना. जैसे ये यहाँ पे सॉरी बोली, इसने पहले जाना तो नहीं ना, इसलिए ये गलत है. और इसके ये जो लड़की है, ट्रेन के राइडिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़े की, एंजॉय की. आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट डे मैं इसके क्वेश्चन आंसर को कराऊंगी. आज आप इस चैप्टर को पढ़िए, इंटरेस्ट लीजिए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, लाइन वाइज पढ़िए. ठीक है. थैंक यू.